Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you on your own channel Code Freaks, made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूर जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे ना डोंट स्टिक टू एनी पर्टिकुलर मेथड. यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 2 पॉइंटर अप्रोच से हो सकता है. हाँ, उससे हो सकता है. ये जरूरी नहीं है सिर्फ स्टैक्स एंड क्यूज से हो सकता है. हाँ, उससे भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग बिल्ड कर लो और उससे हो सकता है. सभी से हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक सप्लाई नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ लॉजिक सप्लाई नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम आई वॉन्ट कि आप सब एक बार खुद एक बार इसको ट्राई दे. ठीक है, नहीं होना एक अनदर थिंग है, बट एक ट्राई ही नहीं देना वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है. ठीक है, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को एंड देन आफ्टरवर्ड्स मूव टू द सॉल्यूशन. ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. उसके बाद में इसकी लॉजिक बिल्ड करते हैं एंड देन फाइनली विल टू मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है. देखो यहाँ पे अपने को एक स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है, सीधा एग्जांपल पे आते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है. अब इस स्ट्रिंग में करना क्या है, नॉर्मल सिंपली सिंपली क्या करना है, इसके जितने भी वोवल्स हैं बाकी सबकी कोई चेंजिंग नहीं होगी. सिर्फ ये जो वोवल्स है ना, इन वोवल्स की लोकेशन को रिवर्स करना है. जैसे अब यहाँ पे सिर्फ दो वोवल थे, ई और ओ. ठीक है, तो बस ई को ओ की जगह पुश कर दो और ओ को ई की जगह पुश कर दो. अच्छा, तो भैया सिर्फ जो फर्स्ट लोकेशन है उसको सेकंड लोकेशन से रिप्लेस करना है ऐसा कुछ नहीं. फर्स्ट लोकेशन को लास्ट में लेके जाना है. सेकंड जो स्टार्टिंग से सेकंड है उसको लास्ट सेकंड पे लेके जाना है. जो स्टार्टिंग से थर्ड है उसको लास्ट थर्ड पे लेके जाना है एंड वाइस वर्सा. जो लास्ट है उसको फर्स्ट पे लेके जाना है, सेकंड लास्ट है उसको. ठीक है, बिल्कुल रिवर्स करना है. जैसे देखो यहाँ पे ये लीड कोड है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ई है उसको लास्ट से देखो, लास्ट में जो फर्स्ट अपना वोवल आ रहा था वो कौन सा है, लास्ट में फर्स्ट वोवल अपना ई आ रहा है. तो इस ई को इस ई से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब दोनों ई थे तो यहाँ पे ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. फिर यहाँ पे सेकंड क्या आया, ई. अब यहाँ से सेकंड वोवल कौन सा आएगा, ओ. तो ई और ओ को भी आपस में रिप्लेस कर दिया. तो ठीक है. हाँ, हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आई गेस. अब नाउ यहाँ पे अच्छे से समझते हैं इसको कि कैसे अपन इस पे अप्रोच बिल्ड कर सकते हैं और कौन कौन से लॉजिक बिल्ड हो सकते हैं इस पे. ठीक है, अपन कौन कौन से करने वाले हैं या क्या क्या देखने वाले हैं सब देखते हैं. देखो सबसे पहले तो ना सिंपली स्टिक टू बेसिक्स. ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ तो है नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अपन बड़े आराम से इसको समझने वाले हैं. बस यहाँ पे ना ये सोचो कि आपके दिमाग में फर्स्ट लॉजिक कौन सा आ रहा है. ज़रूरी नहीं है कि मैं जो फर्स्ट लॉजिक लगाने वाला हूँ हो सकता है वही आपके दिमाग में आए, हो सकता है वो ना भी आए. ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन समझते हैं. सबसे पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका यूज़ करते हैं. क्या करते हैं, एक फोर का लूप चला लेते हैं. ठीक है, किसके ऊपर, इसके ऊपर. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो इटरेट करना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, इसका तो क्यों बनता ही नहीं था. ठीक है, चलो. अब इसके ऊपर अपन ने फोर को लूप को इटरेट किया तो सबसे पहले आया एल. अब एल बताओ अपना वोवल है क्या, नहीं. तो इसको छोड़ दो, इसके साथ अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, आराम से जाना दो इसको. फिर आया अपना ई. ठीक है, अब ये बताओ ई आया है अभी तक अपना, तो या तो अपन ये कर सकते हैं कि सारे वोवल्स को निकाल के रख लेते हैं और फिर लास्ट में उल्टा पुश बैक कर देंगे. हाँ, ये कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ई को निकाल लिया. ठीक है, फिर दूसरा वॉवल कौन सा आया, ई, उसको भी निकाल लिया. फिर तीसरा वॉवल कौन सा आया, ओ, उसको भी निकाल लिया. फोर्थ वॉवल कौन सा आया, ई, इसको भी निकाल लिया. ये कर लो. ठीक है, अब इसके बाद में फाइनली वापस क्या करेंगे, वापस एक फोर का लूप चलाएंगे. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वापस एक फोर का लूप चला. ठीक है, अब इसमें से लास्ट से आउट करेंगे. तो जैसे इसमें कोई भी फर्स्ट वॉवल आया, फर्स्ट वॉवल को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस वाले लेटर से जो कि ई ही है. ठीक है, तो यहाँ पे ई आ रहा था, बिल्कुल सही बात है. फिर अब जो सेकंड लेटर आया उसको सेकंड वर्ड से रिप्लेस कर देंगे जो कि ओ है. हाँ, यहाँ पे ओ आ गया. ठीक है, फिर यहाँ पे वाइसा वर्सा, जो यहाँ पे थर्ड लेटर था उसको रिप्लेस कर देंगे इसके थर्ड लेटर से. हाँ, जो कि ये आया ई, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे फोर्थ लेटर जो था ई, उसको रिप्लेस कर देंगे इससे. हाँ, बिल्कुल सही बात है. तो एक तो लॉजिक ये हो सकता है, बिल्कुल सही है. क्या दिक्कत थी इसमें, बिल्कुल सही लॉजिक था. हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. अच्छा, अब स्टैक्स और क्यूज का दोनों को साथ का भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आप इसी पे, आपके दिमाग में ये आया तो आप ये भी, मतलब आपके दिमाग में ये ना आया, आपके दिमाग में स्टैक्स एंड क्यूज दोनों को साथ में यूज करके आया तो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. स्टैक्स एंड क्यूज को साथ में भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो क्या करो कि ई लो. ठीक है, सबसे पहले आया ई. ठीक है, तो अब जब अपन ने ई स्टैक के अंदर पुश बैक किया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करो, ई की जो पोजीशन है उसको भी पुश बैक कर दो. तो वन हुई इंडेक्स. हाँ, ठीक है, तो इसको भी पुश बैक कर दिया. उसके बाद में नेक्स्ट ई आया, जो इसमें पुश बैक किया, इसकी पोजीशन क्या थी, इंडेक्स 2, तो इसको भी पुश बैक कर दिया. ठीक है, अब आया ओ. ओ की पोजीशन क्या है, ओ की पोजीशन है 4,
इंडेक्स 4 हो गया तो इसको भी पुश बैक कर दिया, और नेक्स्ट क्या है 6, तो 6 को भी पुश बैक कर दिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, सारे के सारे वॉवल्स अपने आ गए एक स्टैक में, और सारे के सारे जो उनकी पोजीशन है वो आ गई एक क्यूब में। अब क्या कर सकते हो, सिंपली एक काम कर सकते हो, 4 का लूप इटरेट कर सकते हो जब तक इसकी साइज है। ठीक है, अब क्या करो, ये क्यू है तो इसके फर्स्ट से ही आउट होगा, तो सबसे पहले 1 आया। ठीक है, तो अब 1 पोजीशन पे क्या कर दो, इसका जो लास्ट वाला है इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या करो, एल, ये वाला जो है ना इस लेटर को इक्वेट कर दो इसके, तो कुछ भी हो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, अभी आ जाएगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर पे इसको ले आओ, ओ को। हाँ ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे। अब फोर्थ इंडेक्स पे ले आओ इसको, ई को। ठीक है, और सिक्स्थ इंडेक्स पे भी ले आओ ई को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है। ठीक है, अच्छा थर्ड अप्रोच बताओ। ज़रूरी है क्या स्टैक्स और क्यूब से यही आई हो, हमारे दिमाग में एक और ये अप्रोच आई थी कि हम ऐसे पहले एक स्टैक बना देंगे और ऐसे एक क्यूब बना देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, वापस से पूरा फोर का लूप चलाएंगे। ठीक है, और इस फोर का लूप को चलाते टाइम अब हम देख लेंगे क्या क्या कोई सा भी ऐसा है क्या जो वोवल आ रहा है। हाँ, क्या ऐसा कोई भी है जो वोवल आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो वोवल अपने क्यूब में फर्स्ट पोजीशन के बराबर है या नहीं है। ठीक है, और अगर है तो स्टैक का लास्ट उसमें कुछ करा, तो मतलब देखो ये वाला, इस वाली चीज़ को समझो, जैसे इसको अपन नीचे लेके आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अपन क्या कर सकते थे, पहले तो फोर का लूप चलाया और अपन ने स्टैक और क्यू बना दी। ठीक है, अब फोर का लूप चलाऊंगा वापस। हाँ, और अब मैं क्या करूंगा, कि जो भी स्टैक के अंदर जो भी पुश्ड है, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे मूव कर रहा था। ठीक है, मूव करते करते मैं जैसे ही इस इंडेक्स पे पहुंच गया, फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचा, मैं क्या करूंगा, उसका ई रिप्लेस करवा दूंगा। जैसे ही मेरा ये जो इंडेक्स है वो क्यू के फ्रंट के बराबर हो गया। हाँ, जैसे ये क्यू के फ्रंट के बराबर हो गया, अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ई को उसमें प्लेस करवा देंगे। हाँ, करवा सकते हो। ठीक है, ये ई यहाँ पे आ गया। फिर जैसे ही क्यू का फ्रंट वापस कब, अब इसकी क्यू को पॉप कर दो। अब क्यू का फ्रंट दोबारा कब सेम होगा, जब इंडेक्स 2 होगा, तो हाँ नेक्स्ट इंडेक्स 2 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये वाली पोजीशन आ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, जब इसकी फोर्थ, हाँ ठीक है, सिक्स्थ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड बताओ और क्या हो सकता है। टू पॉइंटर अप्रोच। अब यहाँ पे तो अपन ने स्टैक्स एंड क्यूज की काफी सारे वेरिएशन देख लिए, अब ये सारे के सारे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है किसी में भी टीएलई आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको डाउट हो ना, तो अपन वही इंप्लीमेंट करेंगे, लास्ट वाला इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अपन ने कंस्ट्रेंट्स को यूज किया था, जैसे एक स्टैक भी बना ली थी, क्यूब भी बना ली थी, और दो दो फोर के लूप भी चला ली थी, वो वाला अपन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अपन बिल्ड नहीं करेंगे, बाकी सारे उससे एफिशिएंट है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसमें आप कोई सा भी लॉजिक बिल्ड करो, सारे काम करेंगे। ठीक है, अब एक टू पॉइंटर अप्रोच और देखते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच क्या बोलेगी, देखो सिंपल है। यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला कि एक काम करते हैं, लीड कोड है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, लीड कोड लिख लिया। अब बताओ सिंपली कि यहाँ पे ना फर्स्ट से मूव करवाओ। ठीक है, फर्स्ट से मूव कराओ कब तक, यहाँ पे एक आई पॉइंटर दे दो, और यहाँ पे लास्ट में एक जे पॉइंटर दे दो। ठीक है, ये फर्स्ट से मूव कराओ तब तक जब तक आई पॉइंटर जे पॉइंटर को क्रॉस ओवर ना कर जाए, सिंपल। या फिर जे पॉइंटर आई पॉइंटर को क्रॉस ओवर ना कर जाए, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट अपना एल, क्या एल अपना वोवल है, नहीं, छोड़ दो। फिर आया अपना ई, क्या ई वोवल था, हाँ, तो यहाँ पे रुक जाओ। तो यहाँ पे आई है अपना 1, और यहाँ पे अपन स्टॉप कर गए। ठीक है, अब यहाँ पे जे जो है इसको ट्रैवल करवाने स्टार्ट करो जब तक एक वोवल ना मिल जाए। तो फर्स्ट पे ही इसको वोवल मिल गया, हाँ ठीक है, तो जे था 0, यहीं पे इसको वोवल मिल गया। ठीक है, दोनों को स्वैप करवा लो आपस में। ओके, ठीक है, अब वापस वापस आई को स्टार्ट करो। अब आई किस पे आ गया, 2 पे, और इसको वापस क्या मिल गया, वोवल। सही बात है। अब जे को मूव करवाओ, जे आया 1 पे, क्या वोवल था, नहीं, ठीक है, छोड़ दो। जे आया 2 पे, क्या वोवल था, हाँ वोवल था। ठीक है, तो वापस इसको मूव करवा लो, स्वैप करवा लो। ठीक है, अब फिर आई आगे मूव करा, तो आई को यहाँ पे वोवल मिला, नहीं, आई को यहाँ पे वोवल मिला, नहीं, फिर आई जे के बराबर आ गया या जे को क्रॉस करने लग गया, तो वहां पे कोई सेंस बना ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन, हो गया, एक ही फॉर लूप में हो गया। हाँ, बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज। अब पहले ये बताओ कि क्या आपने स्टैक्स और क्यूज वाले ऑप्टिमाइज नहीं थे बोले थे, बट ये उनसे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। हाँ, तो बस यही है कि आप क्या सोच पा रहे हो, जो भी सोच पा रहे हो सारे लॉजिक सही है, कोई भी लॉजिक गलत नहीं है।
ठीक है, बस ऑप्टिमाइजेशन का फर्क आता जाएगा हर बार। अच्छा, अब इस पे एक लॉजिक और बिल्ड हो सकता है क्या, वो भी देख लेते हैं। देखो, एक काम और भी कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग बना लो, एक स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, जिसमें क्या करो, ए से ए ई मतलब सारे के सारे वो लिख लो वोवल, ए ई आई ओ यू। अच्छा, एक बात बताओ, सिर्फ वोवल, जो वोवल है वो सिर्फ लोअर केस में हो सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे तो सारे लोअर केस में है, नहीं अपर केस में भी हो सकते हैं, ये अपने को क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट साफ साफ गिवन था, ये देखो, दे कैन अपीयर इन बोथ लोअर एंड अपर केसेस, अपर केसेस में भी आ सकते हैं, तो उनको मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग बना ली, हाँ, अब सिंपली एक काम कर सकते हो कि हर बार तो आप क्या कर रहे थे कि जब भी आप किसी भी कैरेक्टर पे जा रहे थे ना, तो वहाँ पे चेक करना पड़ रहा था आपको कि क्या ये जो कैरेक्टर है, लेट अस सपोज इसका नाम ऐसे, तो एस का जो आयत कैरेक्टर है वो ए के बराबर है या नहीं, ठीक है, वो एस का जो आयत कैरेक्टर है वो ई के बराबर है या नहीं, और फिर ई में भी एक बार आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, एक बार आपको बिग लिखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी कंडीशन हो रही थी, ठीक है। उसका आप एक सिंपल काम कर सकते हो, क्या, इन सारे कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग में लिख लो, हाँ, इसके बाद में आप हर बार चेक करवा लोगे, जैसे ये ई पे आया, क्या ये ई इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, अगर है तो हाँ ठीक है, सीधा फिर आपको बाद में जैसे भी इसको यूज़ करना है कर सकते हो, टू पॉइंटर अप्रोच भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये नेक्स्ट ई आया, ये है या नहीं, ये ओ आया, ये है या नहीं, ये ई आया, ये है या नहीं, सिंपल। हाँ, तो वो जो बहुत बड़ी कंडीशन लिखनी पड़ रही थी ना कि जो एस का आई ए के बराबर है या नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे छोटी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये भी अच्छे समझ में आ चुका है अपने को। चलो, अब अपन कौन सी अप्रोच बिल्ड करने वाले हैं, वो जो सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, अभी तक अपन ने जितनी भी अप्रोच डिस्कस करी है उसमें, क्योंकि सिर्फ अपन ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे आराम से बिल्ड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी के टैग में क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अपनी अप्रोच क्या थी कि अपन सबसे पहले इसके ऊपर एक बार इटरेट करेंगे फॉर का लूप, ठीक है, फिर स्टैक और क्यू बनाएंगे रेस्पेक्टिवली। स्टैक क्या करेगा, स्टैक तो उसके सारे कैरेक्टर स्टोर करवाएगा जिससे अपन उसको रिवर्स फॉर्म में यूज़ कर सकें, ठीक है, और क्यू क्या स्टोर करवाएगा, उसके सारे इंडेक्सेस, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। और फिर अपन दोबारा एक फोर का लूप चलाएंगे जहाँ पे अपन बोलेंगे कि किसी भी ith पोजीशन पे अगर अपना वो स्टैक इसके क्यू के फ्रंट के बराबर आ गया है तो उसको इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। आ गया यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, हाँ, ये अपना क्वेश्चन था सबसे सही, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक तो क्यू बनाया, एक स्टैक बनाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया, फोर का लूप कहाँ तक चलाया, स्ट्रिंग के साइज तक, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साइज तक चला दिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक इफ की कंडीशन चेक करी, आप देखो यहाँ पे इफ की कंडीशन इतनी बड़ी लिखनी पड़ गई, और यहाँ पे भी इतनी बड़ी लिखने के बावजूद भी क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ लोअर केस अपन चेक कर पाए, ठीक है। तो फिर अपने को अपर केस के लिए दोबारा लिखनी पड़ी, सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये देखो इतनी बड़ी कंडीशन लिखनी पड़ रही है, जहाँ पे कि अगर अपन वो स्ट्रिंग बना लेते तो अपने को इतनी बड़ी कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, अपन ने वो इफ कंडीशन चेक करी कि क्या ये ए ई आई और यू इनमें से कोई सा भी है, मतलब वोवल है, ठीक है। अगर वोवल है तो क्यू के अंदर पुशबैक कर दो उसकी पोजीशन, और साथ ही साथ क्यू के अंदर स्टैक के अंदर पुशबैक कर दो वो कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने दोबारा ये क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पे लोअर केसेस के साथ में लिखा था, यहाँ पे अपर केसेस के साथ में, यहीं पे अपन आगे ऐड ऑन कर सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी हो रही थी कंडीशन, तो अपन ने नीचे लिख दिया, ठीक है। क्यू के अंदर पुशबैक कर दिया उसकी इंडेक्स की पोजीशन, और स्टैक के अंदर पुशबैक कर दिया कैरेक्टर, ठीक है। एक पूरा फोर का लूप इटरेट हो गया, हाँ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपन कहाँ पे पहुंच चुके हैं कि अपना ए फोर का लूप इटरेट हो चुका है, स्टैक बन चुकी है, क्यू बन चुकी है, बस अब अपने को क्या करवाना है, चेंज, ठीक है। तो अब अपन ने वापस एक फोर का लूप चलाया, ठीक है, फोर का लूप चलाया साइज तक, हाँ। अब अपन ने वापस क्या बोला, अच्छा, यहाँ पे ना अब अपन ने और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं, अपन ने क्या बोला कि इफ़ अभी जो आया है वो वोवल है, पहले तो ये बताओ वो वोवल है क्या, और अगर वो वोवल है तो उसके बाद में बताओ कि क्या क्यू की साइज ग्रेटर देन 0 है क्या, और अगर है तो फिर ये बताओ क्यू ऑफ फ्रंट आई के बराबर है क्या। देखो यहाँ पे अपन ने बेफालतू में सिर्फ आंसर को और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करी है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ये दिखाने के लिए कि हाँ, बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है, आप कोई सी भी अप्रोच बिल्ड करो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो ये बताओ, जब अपन दोबारा मूव कर रहे थे, कि ये एक वोवल है क्या, बोला हाँ वोवल है। अब वोवल है तो ये बताओ कि ये क्यू के फ्रंट में इसका इंडेक्स है क्या, तो भाई साफ सीधी बात है ना कि अगर अपन मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है क्यू के फ्रंट में उसका इंडेक्स हो गई, तो दो दो बार चेक कराने की जरूरत ही नहीं थी, हालांकि जरूरत तो पूरे फोर लूप की नहीं थी, बट ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो ये चेक किया कि ये वोवल है क्या, उसके बाद में क्यू की साइज ग्रेटर देन 0 है क्या, और देन उसके बाद में क्यू का जो फ्रंट
जो भी इंडेक्स है वो क्यू के फ्रंट के बराबर है क्या? अगर हाँ है तो क्या करो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो भी जो भी यहाँ पे है, ठीक है, उसको इक्वेट क्या कर दो स्टैक के टॉप के, मतलब कि जो भी लास्ट में पुश हुआ था, ठीक है, स्टैक के टॉप के इक्वल कर दिया, उसके बाद में स्टैक को भी एक बार पॉप करवा दिया और क्यू को भी एक बार पॉप करवा दिया, ठीक है बस। फिर दोबारा सेम कंडीशन लिखी क्योंकि वहाँ पे सारे स्मॉल वाले वॉवल्स लिखे तो इधर सारे फिर बड़े वाले वॉवल्स लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या करवा दिया, एस, जो कि अपनी स्ट्रिंग थी जिसमें अपन ने सारे चेंजेस परफॉर्म किए हैं। एक बार अपन सबमिट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई टीएलई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।